फ्रेंड लास्ट हमने देखा था सीनियर सू यानी लिंगर की पापा योंची को थैंक्स कहा उनके बेटी को बचाने के लिए, जहां योंची ने कहा लिंगर है ही इतनी क्यूट कि उसे कोई भी बचा लेता। खैर उसके बाद सीनियर शू का नजर किंगी ऊपर पड़ता है। वो योंची से कहता है क्या वो आपका दोस्त है जो बहुत इंजर्ड है, और जहां योंची सीनियर शू से कहा कि नहीं वो मेरी वाइफ है जो कोल्ड से अफेक्ट हुआ है और उसी कारण इंजर्ड है और उसे होश आने में अभी टाइम लगेगा। तभी सीनियर शू ने कहा तो इसीलिए तुम लोग शायद फॉरेन लैंड से यहाँ आए हो। और फिर आगे सीनियर योंची को कहता है क्या यहाँ रहने के लिए तुमने कोई बंदोबस्त किया, अगर नहीं तो आप जब तक चाहो हमारे पैलेस पर रह सकते हो। और सीनियर ऐसे क्यों बोला, क्योंकि आगे ही सीनियर मन ही मन कहता है योंची का बैकग्राउंड कोई आम बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि एक तो वो इस यंग एज में ही स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म पहुंच गया है। एंड ये सोच के सीनियर आगे सोचता है कि वो या तो किसी ऊंचे परिवार का उत्तराधिकारी होगा, नहीं तो बड़े सेक का बड़े डिसाइपल। और तभी योंची किंग्यो को उठा के कहता है सीनियर सचमुच इस जूनियर को रुकने के लिए जगह चाहिए था ताकि मैं अपने वाइफ को ट्रीट कर सकूं, और जब सीनियर हमें शेल्टर देने के लिए तैयार है तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद योंची किंग्यो को उठा के सीनियर सू के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और रास्ते में उनसे पूछता है कि उनके ऊपर हुए अटैक के बारे में, जहां सीनियर शू कहता है हमारे ऊपर ब्लैकवुड के लोगों ने हमला किया एक छोटे मोटे ग्राजेस के कारण, और वो ग्राजेस क्या है आपको आगे पता चलेगा। और तभी आगे सीनियर कहता है कि वो लोग इस तरह अटैक करेगा वो मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये सब बातों के बाद योंची मन ही मन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा लिंगर के पापा ग्रैंड वाई क्लान का मास्टर हो सकता है और शू लुंगर एक प्रिंसेस। और उतने में वो लोग अजूरा क्लाउड कॉन्टिनेंट की नंबर 1 सैक ईस्ट ऑफ द रिवर ग्रैंड वाई क्लान पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ओवर रिएक्ट करने वाला यंग क्लान मास्टर शू हाउरन मिलता है, जो बेसिकली लिंगर और फादर को गेट में देखकर भागते हुए आके कहने लगता है कि फादर मैंने सुना आपके ऊपर अटैक हुआ है, क्या आप ठीक हो। और तभी उसके पापा यानी सीनियर शू क्या हुआ कैसे योंची ने उन्हें मदद किया सारा कुछ उसे बताता है। और तभी वो सुन के योंची के तरफ वो देखकर थैंक्स कहता है, लेकिन उतने में वो गॉड जैसी किंग्यू को देखकर शॉक्ड होता है। लेकिन योंची मन में बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि कोई उसके वाइफ को कुछ अलग ही नजरिया से देख रहा है। लेकिन तभी सीनियर शू हाउरन को कहता है मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल का कुछ मामला देखना है तो तुम योंची और उसकी वाइफ को रुकने के लिए बंदोबस्त करवा दो। जहां हाउरन कहता है फादर डोंट वरी और ब्रदर योंची फॉलो मी। लेकिन यह हाउरन बहुत ही कमीना है क्योंकि वो आगे मन में कहता है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा ऐसे गॉडेस को अपना बनाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है जहां योंची किंग्यू को बैट पे रखकर ध्यान रखने लगता है, लेकिन वो हाउरन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एक तो वो किंग्यू को घूर रहा था थोड़ी देर पहले, ऊपर से अनप शनप सलाह भी देने लगा है, जो देखकर योंची नाराज है। और साथ ही वो मन में कहता है अगर इस हाउरन के बच्चे का इरादा कुछ गलत हुआ तो बिना कुछ सोचे उसे मैं खत्म कर दूंगा। एंड देन वो जैस्मिन से पूछता है कि कोई रास्ता है क्या जिससे किंग्यो को जल्दी से ठीक किया जाए, जहां जैस्मिन कहते हाँ मुझे बिल्कुल पता है, तुमने उसके साथ जो ढूंढा यानी एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस, तुम उससे किंग्यू को बचा सकते हो, उससे उसकी पूरी बॉडी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, इवन उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी बहुत तेजी से राइज होगा, लेकिन वो तभी होगा जब तुम दिल से चाहोगे। जहां योंची कहता है अगर ये किंग्यू को बहुत जल्द रिकवर कर पाए तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। लेकिन तभी जैस्मिन योंची को पावर्स की फंडस समझाने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यानी पावर्स इंक्रीज करने के लिए, जिससे वो इनविंसिबल भी हो सकता है, जिसके कारण अगर वो किंग्यू को वो चीज दे देता है तो जैस्मिन के हिसाब से वो बहुत बड़ा स्टूपिडिटी होगा। लेकिन योंची तो हमारा योंची है क्योंकि वो कहता है इस टाइम मेरे लिए पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने मेरी लॉफुल वाइफ पड़ी है,
सो अभी के लिए उससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। हालांकि अगर तुम किंगियो के जगह होती तो मैं बिना कुछ सोचे लोटस को अपने इस्तेमाल में लगाता। जो सुन के जैस्मिन को मिर्ची लगती है तो वो उसके ऊपर चिल्लाती है और तभी योंची लोटस को पियाल्स की मदद से रिफाइन कर लेता है और कहता है पॉइजन पियाल की मदद से मैंने लोटस को रिफाइन किया, जिसके चलते अभी इसका पावर्स रिकॉर्ड से कहीं गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। एंड आई वंडर किंगयू को होश आने पर उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर होगी। देन वो रिफाइनिंग पिल को किंगयू को खिला देता है और कहता है कि तुम मुझे सेव किए हो खुद के जान खतरे में डालकर, तो मैं ये करना क्यों नहीं चाहूंगा। और फिर कुछ पलों के अंदर ही किंगयू कहने लगती है ये कौन सी जगह है और मेरे बॉडी इतना वार्म फील क्यों कर रहा है। और तभी योंची कहता है तुम उठो मत, हम वहां से भाग आए हैं और तुम्हारे कारण मैं अभी जिंदा हूँ और सांस ले रहा हूँ और तुम भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और जबकि तुम मुझे बचाने के लिए अपना जान सेक्रीफाइस करने चली थी तो इसीलिए मैंने तुम्हें लोटस फ्लावर दिया। सो अभी रेस्ट करो और उसे एब्जॉर्ब करो और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम कपल है। उसके आगे एम्परर वाइकनिंग लोटस भी कुछ नहीं है। तभी योंची को बहुत क्लोज देखकर किंगयू लाल होती है और उतने में लिंगर आके दरवाजा पीट के योंची से कहता है कि बिग ब्रदर पापा ने कहा कि क्लान से आज बहुत लोग आने वाला है तो कुछ पंगा भी हो सकते हैं, तो आप अपना दरवाजा मत खोलना। और तभी योंची भी लाइक ओके मैं समझ गया, लेकिन वो पंगा यानी बैड थिंग क्या होने वाला है वो सोच के परेशान होता है। उतने में लिंगर कहती है बिग ब्रदर अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में आपको और ब्यूटीफुल सीज को मेरे साथ खेलना होगा, क्योंकि सीज को भी होश आ गया। और फिर सीन चेंज होता है और कुछ घंटे बाद सचमुच बवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड वे क्लैन का ली योंजी, शू हैंगजी और उसके बाद ग्रैंड वे क्लैन का मोस्ट सीनियर एल्डर शू वेंगजी सबके सब सीनियर शू को अपना कुर्सी छोड़ने कहता है और ट्रेजर्स की उन्हें हैंडओवर करने कहता है, बिकॉज सभी ब्लैकवुड फोर्ट्रेस के साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, मगर वैसे नीच फोर्सेस के साथ सीनियर शू कोई नाता जोड़ना नहीं चाहता। और ये बात योंची भी समझ जाता है, लेकिन वो ट्रेजर को लेके सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेजर का क्या किस्सा है ये बहुत बार मेंशन हो रहा है, वो हमें आगे पता चल जाएगा। और तभी सीनियर शू सबको कहता है कि मेरा बेटा सिर्फ 20 ईयर एज में ही स्प्रिट प्रोफाउंड रियल्म पर है, और अगर आप उसे मौका ना देके ट्रेजर को दूर ले जाना चाहते हो तो आप बहुत बड़ा एसेट को मिस करोगे जो हमारे क्लान को ऊंचाइयों में ले जा सकता है। और तभी ऑपोजिशन वाले कहने लगते हैं ब्रदर मुझे पता था ये सिचुएशन खराब होगा, तो क्यों ना आपके बेटे और मेरे बेटे के बीच कंपटीशन किया जाए, जो जीतेगा ट्रेजर उसका। तभी ओल्डमैन सीनियर को कहता है तुम क्लान में से किसी भी एक डिसाइपल को चुन सकते हो, अगर वो हावी को हरा पाए तो इस बात पर दोबारा कभी डिबेट नहीं होगा। तभी वो सुनकर सीनियर शू बहुत गुस्सा होके मन ही मन कहता है ये सारे के सारे शेमलेस और लालची लोग हैं और किसी भी हाल में इन्हें ट्रेजर हैंडओवर किया नहीं जा सकता है, अगर किया जा सकता तो मैं कब का कर देता। और उतने में ही योंची कहता है सीनियर का आइडिया जबरदस्त है, जिसके लिए मैं अपना दोनों हाथ खड़ा करना पसंद करूंगा। एंड देन वो लिंगर को कहता है लिंगर क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, अगर है तो चलो साथ में वहां चलते हैं, क्योंकि ब्रो अभी तक स्नीकी मूड में था, यानी अंदर से सब कुछ देख रहा था। लेकिन तभी लिंगर हंस के कहती है ब्रदर योंची मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और तभी योंची भी खुशी से लिंगर को उठा के मन में कहता है लिंगर चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक मुझे अपना जान भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, तभी भी मैं तुम्हारे ऊपर एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट पर बूढ़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि योंची सबके सामने एक धांसू एंट्री मारेगा। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पर और तब तक के लिए पीस।